जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक्सक्लामेटरी टू एडजेक्टिव। तो व्हाट इज एक्सक्लामेटरी? एक्सक्लामेटरी क्या होता? अभी मैंने जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया होगा तो एक्सक्लामेटरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएं। हम शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश करें तो एक्सक्लामेटरी का मतलब है सडन फीलिंग्स। जो सेंटेंसेस सडन फीलिंग को बताते हैं, जिसमें खुशी, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य वगैरह की बात होगी, वो सारी चीज़ें एक्सक्लामेटरी कहलाएंगे। एक्सक्लामेटरी आप साइन को जानते हैं, इस तरीके का जो साइन यूज होता है वो एक्सक्लामेटरी साइन होगा। यानी कि आप जो जो सेंटेंस पढ़ोगे उनमें इस तरीके का साइन लास्ट में पुट होगा, लास्ट में लगा होगा। आपको एडजेक्टिव बनाना है तो एडजेक्टिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट से शुरू होगा और एंड विद फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? अब आपका जो आज का टॉपिक है, वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है ज़रा समझें। अगर किसी सेंटेंस में तुम्हें ओ है या वुड या फिर हम कहें इफ़, इस तरीके के वर्ड्स से सेंटेंस शुरू हो रहा, कहाँ से? ओ है, वुड या फिर इफ़, और लास्ट में उसमें एक्सक्लामेटरी साइन लगा है तो वो सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लामेटरी हो। आप इन सभी शब्दों को हटा करके क्या कर देंगे? इन सभी शब्दों को हटा करके आपको लिख देना है आई विश दैट। क्या लिखना है? आई विश दैट। अगर कोई सेंटेंस ओ है, वुड या इफ़ से शुरू हो, अंत में एक्सक्लामेटरी साइन हो और उसमें कोई विश हो, विश वो मतलब इच्छा, क्या हो? विश। अभी मैंने कहा विश मतलब वो कह रही है वो खुश कर नागिन हो क्या? ऐसी हरकतें नहीं करती बेटा, क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है? चलो लिखें। जब वाक्य में ओ वुड या इफ हो और अंत में एक्सक्लामेटरी साइन हो और उस सेंटेंस में विश हो, कोई इच्छा हो, तो इन सभी शब्दों को हटाना है। कौन से शब्दों को? ओ वुड या इफ को हटा करके आपको सिर्फ आई विश दैट लगाना है। दो बातें ध्यान रखना है, ओ वुड या इफ जैसे शब्द दिए हों उन शब्दों को हटा करके सीधा लिख देना आई विश दैट, और सेम सेंटेंस लिख करके अंत में फुल स्टॉप लगाओ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इफ आई वर आ किंग, यदि मैं राजा होता। ये सेंटेंस बेटा एक्सक्लामेटरी में आएगा। इफ आई वर आ किंग, जैसे आपने देखा इफ, अब यहाँ एक्सक्लामेटरी क्यों है जरा समझो यार। इफ के साथ में आता तो है, यहाँ आई के साथ में बॉज आता है, ठीक है? इफ आई के साथ में क्या आता? बॉज आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर आई के साथ क्या यूज किया? वर का यूज किया। इसका मतलब है ये क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो आपको इफ को हटा करके क्या कर देना है? आई विश दैट, और सेम सेंटेंस लिख देंगे आई वर आ किंग। क्लियर है? अभी मैं 3 क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आपको उनको फ्रेम करना है। ओके? क्वेश्चन क्या है? जहाँ देखो इसमें क्या लिखा? ओ दैट। हमें ओ दैट से कोई लेना देना नहीं, चाहे इसमें ओ लिखा हो चाहे ओ लिखा हो, आप सबको हटाओ। आई कुड गेट फर्स्ट पोजीशन, मैं फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता। ओ दैट आई कुड गेट फर्स्ट पोजीशन, इसका मतलब ये भी हो सकता है काश मैं फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर लेता। इसको हटाया, आई कुड गेट, आई विश दैट आई कुड गेट फर्स्ट पोजीशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो इसमें लिखा ओ, एक ओ दैट है, क्या है? ओ दैट है दैट फर्स्ट, इसमें दैट नहीं था, ये दा ही था। ओ द डेजर्ट वर माय ड्वेलिंग प्लेस, काश रेगिस्तान मेरा घर होता, काश रेगिस्तान मेरा रहने की जगह होती। तो एक इच्छा है, किसी की इच्छा है रेगिस्तान होता, किसी का है, किसी का मन रेगिस्तान में रहने का, किसी को नहीं रहना, जो इस बंदे की है। तो आप क्या करेंगे? आई विश दैट डेजर्ट वर माय ड्वेलिंग प्लेस। क्या बोलना है? ड्वेलिंग प्लेस। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। गार्डन इफ ही वर अ प्रिंस, आपको कितना गजब का सेंटेंस है। ही के साथ में कहीं वर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर है। यहाँ पर तो कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में वर ही लगाना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो। इफ ही वर, ऐसा क्यों करते? क्योंकि यहाँ जो बात लिखी है वो इमेजिनरी बात है, इम्पॉसिबल बात है। वो क्या कहते हैं? इफ ही वर अ प्रिंस, यदि वह प्रिंस होता। अब कोई बहुत गरीब आदमी एक प्रिंस कैसे हो सकता? इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह प्राइम मिनिस्टर होता, कैसे होता? कई लोगों की ज़िंदगी निकल गई, मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने की चाहत में वो चले गए,
ऐसे कई सारे नेता, लाल कृष्ण आडवाणी वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बन पाए क्या? ऐसे बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे नहीं बन पाए। जैसे यहाँ क्या करेंगे, आई दिस यहाँ पर लिखा है ई, आपको ये लिखना ई बड़ा, तो प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं है। अब आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, किसी सेंटेंस में ओ या एस दिया हो और उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हो और उसमें इच्छा हो, तो हमें क्या करना है, सारे शब्दों को हटा करके क्या लगाना है, आई इज दैट, आई इज दैट, आई इज दैट, और सेम लिख करके अंत में फुल स्टॉप लगाना। क्लियर हो गया? चलो दूसरी बात को समझते हैं। इन शब्दों के स्थान पर निम्न एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेज का यूज करते हैं। ये जो शब्द है इनके स्थान पर हम एक्सक्लेमेटरी फ्रेज का यूज करेंगे। अलास दिख गया तो आप क्या कर देंगे, इट इज सेड दैट। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा? क्योंकि आप एक्सक्लेमेटरी से एडजेक्टिव बना रहे हो। एडजेक्टिव मतलब सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए, तो आप अलास को हटा के क्या लगा देना, इट इज सेड दैट। जैसे ही अलास दिखे, अलास को हटा के क्या लगाना, इट इज सेड दैट। अलास किसको बताता? दुख को। किसको बताता? आपको कोई दुख है? बहुत सारे लोग हैं जाने कितने गम छिपाए बैठे अपने सीने में। तो आपको कोई गम हो, कोई दुख हो, तो अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक है? नहीं तुम पता चले अपने दुखड़े बाहर निकाल दो। अलास दिया हो तो अलास को हटा के इट इज सेड दैट। हुर्रे दिया है तो क्या करना है, इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। जैसे ही आपको हुर्रे शब्द दिखाई दे, आप हुर्रे को हटा करके एडजेक्टिव बना देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। और ब्रेवो लिखा हो तो सीधा लिख देना, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। बस इतना सा आपको काम करना है, सेम लिख देना। क्लियर है? तो अलास को हटा के इट इज सेड दैट, हुर्रे को हटा करके इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। हुर्रे किसको बताता? खुशी को। और ब्रेवो को हटा करके हम लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। ब्रेवो मतलब तारीफ, प्रशंसा। क्या लिखा? अलास। अलास को हटा के हमें क्या लगाना है, इट इज सेड दैट। तो अलास को हटाओ, तुरंत लिख दो इट इज सेड दैट और पूरा सेम लिख दो, दैट सी हैज फेल्ड। इसका मतलब ये है, ये दुख की बात है, दैट सी हैज फेल्ड, कि भाई फेल हो गए। चलो भारत, हुर्रे। हुर्रे आने के लिए, हुर्रे आ गया, इसका फ्रेज क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। फटाफट लिखो, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट और शेष पूरा सेम लिख देना, वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट डॉली, ब्रेवो। ब्रेवो आने पर क्या फ्रेज का यूज करते हैं? हाँ, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। क्या लिखेंगे? प्रेज दैट। पूरा सेम लिखो, ही हैज गॉट अ रिवॉर्ड। ये वास्तव में प्रेज की बात है या नहीं? कोई रिवॉर्ड जीत गया तो तारीफ की बात है, प्रशंसा की बात है। सुमित, जुल्फे संभाल ली, अब सेंटेंस संभालो। अलास। अलास आने पर क्या लिखते बेटा? अलास आने पर, आज पहली बार है सही बोला, नहीं तो हुड़ू हुड़ू कर देता। अलास आ गया। अलास आने पर क्या लिखना, इट इज सेड दैट। क्या? इट इज सेड दैट। पूरा सेम लोगों, सी इज रूइंड। अच्छा ध्यान रखें, ये सी इज रूइंड लिखा है, जबकि होना तो ये चाहिए था सी हैज रूइंड, लेकिन ऐसा लिखते पता क्यों? ये पास्ट पार्टिसिपल है, आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। बायोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको लड़के का जन्म मिल गया, लेकिन वो गुण चेंज नहीं हुए। आजकल मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियो बनाते, लाली लिपस्टिक लगा लेते, ठीक है, और लड़कियों के कपड़े भी पहन लेते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है लड़की बनने में। रोते बेचारे के भगवान करे ऐसे ही बना देते, अच्छा लगता। तो आपने दो बातें अभी तक सीख ली, इफ़ ओ या बुट से शुरू हो, अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन हो, इनको सबको हटा के आई दिस दैट लगा के सेम। अगर उसमें कुछ वर्ड्स दिए, अलास को हटा के इट इज सेड दैट, हुर्रे को हटा के इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, ब्रेवो को हटा के इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। अब एक अगली बात जरा ध्यान से समझना, इसमें मैं दो रूलों को कंबाइंड कर रहा हूँ। आपने ये वर्ड बहुत सुने होंगे अपनी लाइफ में, सुने कि नहीं सुने? क्या लिखा? ये क्या लिखा? ओ। क्या लिखा? दो शब्दों से परिचित हैं, क्या लिखा? आ है और ये लिखा ओ। अब आप बोल देते ओह। तो अगर वाक्य में दो शब्द दिए हो तो इनके लिए कोई अलग से कोई नियम नहीं है, कोई अलग से बात नहीं।
इसमें क्या है कि जब वाक्य में आ या ओ दिया हो तो भाव के अनुसार बनाते। किसके अनुसार? भाव के अनुसार बनाते। एक बात तो ये हो गई, ठीक है जी। यदि वाक्य में आए या फिर ओ शब्द दिए तो वाक्य को भाव के अनुसार बनाना है। तो भाव के अनुसार मतलब अगर दुख है तो दुख के लिए सेंस क्या आएगा? इट इज सैड दैट, अभी पढ़ा था। अगर दुख है तो इट इज सैड दैट लिख देना है। अगर वहाँ पर खुशी है तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट लिखना है। तारीफ प्रशंसा की जा रही तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट लिखना है। एक बात तो यहाँ पर ये हो गई। दूसरी बात क्या है, इसी में मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है। अगर आ या ओ से शुरू होने वाले वाक्य में, किसमें? आ या ओ से शुरू होने वाले वाक्य में, होने वाले वाक्य में क्या हो? आश्चर्य हो तो क्या करना है? इट इज स्ट्रेंज दैट या फिर इट इज वंडरफुल दैट लगाकर बनाते। बस इतना सा ध्यान देना है। आ या ओ से शुरू होने वाले वाक्य में अगर आश्चर्य हो तो आपको किससे बनाना है? इट इज स्ट्रेंज दैट। स्ट्रेंज का मतलब भी अजीब बात है, आश्चर्य की बात है। या फिर लिखना इट इज वंडरफुल दैट लगा के बना देना। और अगर दुख या खुशी है तो उसके हिसाब से बना। चलो इसने यहाँ आपसे शुरुआत करते हैं। आ है सी हैज लॉस्ट हर ब्यूटी, किसी ने अपनी सुंदरता खो दी। अब किसी लड़की की सुंदरता खो जाए तो उसे क्या होगा? बहुत दुख होगा, क्योंकि सुंदरता तो लड़कियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आय हटाया, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा? इट इज, हाँ, दुख का फ्रेज क्या है? इट इज सैड दैट सी हैज लॉस्ट हर ब्यूटी। ओके, यहाँ हो गया। मुस्कान, वी आर इन डेंजर, हम मुसीबत में हैं। अब कोई व्यक्ति मुसीबत में होगा, परेशानी में होगा तो उसे दुख होगा ना। तो एक क्या लिखा? वी आर इन डेंजर, इसकी जगह पे आपने लिखा इट इज सैड दैट, पूरा सेम लिख दो, वी आर इन डेंजर। ओके, चलो मोहिनी क्या लिखा? ओह आई हैव ईटन ऑल द केक, मैंने सारा केक ठूस लिया है। खुशी की बात है। देखो आपको भी हंसी आई ना, तब ठूस लिया तो ठूस लो, बनाओ। क्या लिखोगे? खुशी के लिए क्या लिखते? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट आई हैव ईटन ऑल द केक। दो सेंटेंस आपके नाम बनाइए। यू लिव इन आगरा बट यू हैवेंट सीन द ताज, लेकिन आपने ताजमहल नहीं देखा। आप आगरा में रहते हो, कितने बड़े घन चक्कर हो, ताजमहल नहीं देख पाया। बड़े शर्म की बात है, आश्चर्य की बात है। तो इस ओ की जगह क्या लिखो? या तो लिखो इट इज स्ट्रेंज दैट, क्या लिखना है? या फिर जिसको स्ट्रेंज नहीं लिखना तो वो लिखेगा इट इज वंडरफुल दैट। ये आश्चर्य की बात है या नहीं? आश्चर्य है इसमें या नहीं है? इसमें खुशी दुख की तो कोई बात नहीं है, ये तो आश्चर्य की बात है। इट इज स्ट्रेंज दैट, पूरा सेम लिख दो। यू लिव इन आगरा बट यू हैव नॉट सीन द ताज। दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोग बना लेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है। ये अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी। ओ यू लिव इन झांसी, अरे तुम झांसी में रहते हो बट यू डोंट नो मिस्टर आता। अरे तो आप समझ रहे हैं, आश्चर्य की बात है, बना लेंगे। जब वाक्य हाउ या व्हाट से शुरू हो और अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन। अब आपको देखना है इसमें क्या होता है, कई बार बच्चों को इंटेरोगेटिव नज़र आने लगता। तो जब भी वाक्य हाउ या व्हाट से शुरू हो, कहाँ से? हाउ या व्हाट से शुरू हो और अंत में कौन सा साइन हो? एक्सक्लेमेटरी साइन हो। तो आपको इन हाउ व्हाट को हटा करके क्या लगाना है? वेरी या ग्रेट लगाना है और वाक्य को सिंपल बनाना है, अंत में फुल स्टॉप लगाएं क्योंकि एडजेक्टिव है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको दिक्कत होती तो मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देना। इसके बाद क्या लिखना है? वेरी या फिर आपको लिखना है ग्रेट, और इसके बाद इसमें जो भी नाउन या फिर एडजेक्टिव होगा आप उसको लिखेंगे। कई बार क्या होगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कब वेरी लगाना है, कब ग्रेट लगाना है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हाउ या व्हाट के साथ में नाउन है, क्या है जी? अगर हाउ या व्हाट के साथ में नाउन है, क्या है? अगर हाउ व्हाट के साथ में नाउन है तो हाउ और व्हाट को हटा करके सीधा ग्रेट लिख देना और जो नाउन है उसको सेम लिख देना।
अगर हाउ या व्हाट के साथ में, क्या किसके साथ में, अगर हाउ या व्हाट के साथ में क्या हो जी, एडजेक्टिव क्या हो, तो हमेशा वेरी लाना है, क्या लगाना है, और एडजेक्टिव जो लिखा है वो लिख देना। इस चीज़ को अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं ये चीज़ सच है या नहीं। तो अगर हम इसको लिखें, व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। अब देखो लास्ट में साइन कैसा लगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। इसमें आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये तो इंटरोगेटिव क्योंकि व्हाट से शुरू है, या मैं लिख दूं हाउ स्टूपिड यू आर, हाउ स्टूपिड यू आर। बोलो किसी को ये इंटरोगेटिव नज़र आ रहा, क्या किसी को इंटरोगेटिव नज़र आ रहा? अरे आ रहा हो तो बता दिया करो। किसी को लग रहा है तो बताओ कि हाँ सर मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा, तो हम भाई पूरा पूरा लगाएं। किसी को लग रहा भाई? अच्छा, जिसको भी लग रहा तो भैया ना लगे। क्यों? देखो अगर ये इंटरोगेटिव होता, अगर ये इंटरोगेटिव होता तो व्हाट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी होती। यहाँ लिखा होता जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, जूस और कॉफ़ी, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, दीप का गड़ी आन दो, कॉफ़ी आन दो, बेटा गर्मी है वैसे तो पसीना निकल रहा। व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट डू यू डू, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक। तो आप देख रहे हैं इनमें क्या है, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हाउ के बाद भी आपको हेल्पिंग वर्ब आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, तभी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। अच्छा, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इनमें व्हाट के बाद तुम्हें एडजेक्टिव मिलेगा या फिर नाउन मिलेगा। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और हाउ के बाद स्टूपिड क्या है, एडजेक्टिव है। ये किसी की क्वालिटी बताएगी कि भाई साहब स्टूपिड है, क्या है, स्टूपिड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, जैसे ही हमने देखा व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज, एडजेक्टिव बनाना है। क्या लिखा, जब बात हाउ या व्हाट से शुरू हो और अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन हो तो हाउ व्हाट को हटा के क्या लगा देना, वेरी ग्रेट। और सिंपल बनाओगे, सिंपल मतलब सब्जेक्ट पहले लाएगा। सब्जेक्ट क्या है, द ताज, सब्जेक्ट क्या हो गया, द ताज, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के नाम पर इज, द ताज इज। अब इस व्हाट को हटाओ। अब यहाँ देखो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, ये बिल्डिंग नाउन है, बिल्डिंग के पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और हाउ व्हाट के साथ में अगर एडजेक्टिव हो तो क्या लगाना है, हाउ व्हाट को हटा के, तो व्हाट को हटा के लग गया वेरी, द ताज इज। लेकिन इसमें ये लिखा है, पहले इसको लिख दो, द ताज इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जो बचा है लिख दिया। बोलो कहीं दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, जी घबराना, जी मचलाना, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है क्या बेटा? गर्मी है, हो सकता है ऐसा कोई दिक्कत हुआ। हाँ जी, चलो दिवांशा, हाउ स्टूपिड यू आर, सिंपल बनाया जाए। सब्जेक्ट ढूंढो भाई, सब्जेक्ट, हाँ यू, फिर क्या लिखा, आर। अब यहाँ देखो हाउ को हटाओ, ये एडजेक्टिव है ना स्टूपिड, यू आर वेरी स्टूपिड। अपने गुणों को तुम लोग कितने अच्छे से लिख रहे हो। चलो तीसरा देखो, व्हाट अ पिटी, कहाँ का पिटी, व्हाट अ पिटी बनाओ। यस माही क्या है, का ये इट कहाँ से आओगे, अच्छा हमें तो नहीं दिख रहा है कहाँ से छुपा है। और स्टूडेंट्स बताएं, हम वो सब्जेक्ट लेना तो पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, हाँ जब भी इस तरीके के सेंटेंस में सब्जेक्ट ना लिखा हो तो अपने मन से सब्जेक्ट इट ले लेना और वर्ब के नाम पर इज ले लेना। क्या ले लेना, इज। ये सरल रहेगा तो आप अपने मन से यहाँ इट इज मान लेंगे। क्या कर लेंगे, मानना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं एडजेक्टिव सेंटेंस बनेगा नहीं। तो हमने सब्जेक्ट के नाम पर इट लिखा, इज लिखा। अब यहाँ देखो इट इज आ, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हो गया। पिटी, पिटी क्या है, नाउन, पिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हाउ व्हाट के साथ में अगर नाउन लिखा हो तो हाउ व्हाट को हटा के क्या लगाते, इसलिए व्हाट हट के क्या लग जाएगा, ग्रेट पिटी। क्या बन गया, इट इज अ ग्रेट पिटी। अभी 2-3 क्वेश्चन और लिख लो, हो गया। सो ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। लोगों को ये वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई हैं। तो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और
साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उन टॉपिक्स पर जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें।